बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी खुश हूँ, शुक्र है अल्लाह का। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से लंच बॉक्स की एक मज़ेदार से पॉकेट्स बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त से बनते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। चले आए रेसिपी कार्ड की तरफ चलते हैं। ये आप बनाएं, आप लंच बॉक्स में इसको जो है ना आराम से दे सकते हैं। इसको चाहे तो आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। ये देखें रेसिपी कार्ड है मेरे पास। आप चाहे तो ये रेसिपी कार्ड को अपने पास स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। चले आइए देखते हैं। ये मेरे पास है हाफ़ केजी के बराबर जो है वो चिकन है। लहसुन इसमें जाएगा, लहसुन और अदरक का पेस्ट जाएगा 1 टेबलस्पून के बराबर। पेपरिका जाएगा हाफ़ टेबल स्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगी हाफ़ टेबल स्पून। गरम मसाला जाएगा हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ मैं डालूँगी कुटी हुई काली मिर्चें 1/4 टीस्पून। और इसमें मैं डालूँगी बेकिंग पाउडर जब 1/4 टीस्पून है, ठीक है। सॉल्ट है हाफ़ टी स्पून के बराबर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी सिरका 2 टेबलस्पून के बराबर। या आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट कर लिएगा। और मैंने छोटे छोटे से बिल्कुल क्यूब्स की तरह चिकन को काटा है, ठीक है। अब मैं इसमें ले रही हूँ 4 खाने के चम्मच ऑयल। उसमें डालूँगी, मैं इसको सॉटे कर लूँगी अच्छे से। अब मैं इसको पकाऊँगी। बहुत जल्दी से तैयार हो जाती है चिकन, क्योंकि मैंने वैसे ही इतने छोटे छोटे से इसके कर लिए थे पीसेस। अब मैंने इसमें डाला है मैदा 2 टीस्पून के बराबर। कम डाला है, मैं इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इसकी अच्छी सी बाइंडिंग हो जाए इसलिए मैंने इस पर मैदा डाला है। इसकी वक्त डाला है मैंने, इसी के साथ ये हो जाएगा। अब मैंने इसको ढका है 1-2 सेकंड के लिए। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दूध आधा कप के बराबर। अब मैं इसमें डालूँगी ऑरिगेनो हाफ़ टेबल स्पून। चिली गार्लिक डालूँगी 1 टेबल स्पून। अब इसको मैं इस अच्छे से मिक्स करूँगी और इस पर मीडियम टू लो फ्लेम पे मैं इसको कुक करूँगी। थोड़ा सा ये इसके साथ जो है स्टिकी सा एक हो जाएगा, इसके साथ जो आपको ये लिक्विड नज़र आ रहा है। अब मैं इसके अंदर कुछ वेजीज़ डालूँगी। मेरे पास था स्वीट कॉर्न, था शिमला मिर्च थी और अनियन था। ये सब एक एक था। और स्वीट कॉर्न जो है वो मैंने अंदाजे से डाल दिया था। आप लोग अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट देख के डालिएगा, जितना आपको अच्छा लगता है। अगर नहीं लगता तो स्किप कर दिएगा। इधर चाहे तो आप दूसरी सब्ज़ी भी कोई भी ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए आधे कप के बराबर मेरे पास पानी है। 1 टीस्पून के बराबर मैं इसमें डालूँगी चीनी और 1 साचे डालूँगी ईस्ट का। पूरा ये जाएगा। और ये मेरा थोड़ा नीम गर्म पानी है। अब मैं इसके लिए लूँगी 2 कप के बराबर मैदा, जो कि आधा किलो बनता है, 500 ग्राम्स। ये देखिए मैदा मैंने इसको छान लिया। अब जो मैंने मिक्सचर बनाया था ईस्ट वाला वो मैं इसमें डालूँगी। उससे पहले मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल जाएगा, 1 टीस्पून इसके अंदर सॉल्ट जाएगा। अब ये देखिए मैंने डाल लिया और मैं इसको नीम गर्म पानी से गूँधूँगी। बेसिकली ये जैसे हम पिज़्ज़ा का डो बनाते हैं वही चीज़ बन रही है। अब मैं इसको अच्छे से गूँधूँगी। मेरा थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गया था, आप चाहे तो थोड़ी हार्ड की तरफ भी रख सकते हैं। मेरा थोड़ा ज़्यादा सॉफ़्ट हो गया था, गर्मी की वजह से ज़्यादा वो राइस हो जाता है। अब इसको मैनेज कर लिएगा। अब बटर डाला है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। जब मैंने इसको अच्छे से कंबाइन कर लिया उसके बाद मैंने बटर डाला, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है एंड में। इसको मैं अच्छे से इसके अंदर मिक्स करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। मेरा सॉल्टेड बटर था। अब मैं इसको रेस्ट करवाऊँगी आधे घंटा। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप आधा घंटा रखेंगे तो वो खुद ही से अच्छे से राइस हो जाएगा। अब मैं इसके छोटे बाउल निकाल लूँगी और मैं इसको फिर बेल लूँगी। तकरीबन ये 60 ग्राम के बराबर का एक बाउल है। अभी मैंने इसको इस तरह काटा।
अच्छे से मैदा रस करते जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा सॉफ़्ट हो गया था। आप चाहें तो थोड़ी हार्ड की तरह भी अपना डो तैयार कर सकते हैं। मेरा थोड़ा सॉफ्ट था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से। ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट और स्टिकी हो रहा है, तो मैं इसको बार बार मैदा रस कर रही हूँ। अच्छा, मेरे पास है ये चेडर चीज़ 4 टेबल स्पून के बराबर है मेरे पास। अब देखिए मैंने इसको डी शेप कर लिया है। उसको बेसिकली मैंने हाफ मून की तरह बनाया है। अब मैं इसको देखिए फॉक से इसके ऊपर कुछ निशान लगा रही हूँ। आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर लें, कुछ जैसे मुझसे बने मैंने उस तरह से अच्छे सा शेप दे दिया। एक को देखे मैंने हाफ हाफ जो है ना उसको पिंच पिंच करके भी बनाया, और कुछ को मैंने इस तरह से बनाया है। अब मैंने इसको बेसिकली मेरे पास पिज़्ज़ा मेकर है, मैंने उसके अंदर बेक किया है। आप चाहें तो इसको पतीले में कर लें या अवन में कर लें, और इसको बना के आप रख सकते हैं लंच बॉक्स के लिए, बच्चों के लिए। अब देखिए बेक कर रही हूँ मैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, आप ज़रूर बनाएं, आपको बहुत पसंद आएंगे। एंड में जो है मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए थे